अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ घिये की सब्ज़ी जो है इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको कद्दू भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये कद्दू जो है ये मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और काटने के बाद मैंने इसको पानी में रखा है ताकि ये काला ना हो जाए। इसी तरह से बैंगन और तोरी और आलू जो है, ये जो सब्जियां सारी हैं इनको हमेशा पानी में काटा करें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। इसके साथ साथ इसके बाद मैंने ये घिया जो है ये तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो से कुछ कम। और 4 अदद मैंने बारीक बारीक टमाटर काट लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज काटे हैं। अब हम मसालों की तरफ आते हैं। मैंने बहुत कम मसाले इस्तेमाल किए हैं जो रोज़ाना हम डेली हांडी में इस्तेमाल करते हैं। उसमें 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है वो नमक, और ये आखिर में जो गरम मसाला है ये मैं सबसे एंड पे डालूंगी। सबसे पहले कुकर में मैं ऑयल डालती हूँ। ये तकरीबन 1.5 चम्मच जो है ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। अब ये गरम इसको करके अच्छी तरह, फिर इसमें मैं प्याज डालूंगी। घी हमारा गरम हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। घी की सब्जी जो है ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, और इस जरूरी नहीं कि हम इसे गोश्त में पकाएं। अगर हम इसको बगैर गोश्त के भी पकाएं तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। और मैं गर्मियों में कोशिश करती हूँ कि मैं गोश्त जो है वो कम इस्तेमाल करूँ। जैसे आपको पता है आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो गोश्त जो है और मुर्गन जो है वो सेहत को ख़राब करती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सादा से सादा सब्ज़ी जो है वो हम पकाएं और इस्तेमाल करें। इसमें कलर चेंज करके थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि हमारे प्याज जो है वो जल ना जाए। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी, और साथ ही ये जो मैंने 4 मसाले आपको बताए थे ये चारों इसके अंदर शामिल कर दूँगा और इसको भूनूंगी। अब मैंने इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। ये देखें, मसाला हमारा जो है वो भुनना शुरू हो गया और टमाटर भी गल गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। उसके बाद इसमें मैं ये कटे हुए जो कद्दू हैं ये शामिल कर दूँगी। इसकी एक छोटी सी टिप मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने खाली घिया पकाना हो तो आप इसमें अगर टमाटर ज़्यादा डालेंगे, 4 से 5 टमाटर काट के डालेंगे तो इसके टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और खट्टा खट्टा इसका टेस्ट बनेगा। अब मैं इसकी आँच आहिस्ता कर रही हूँ और देखेंगे इसकी जो शक्ल है मसाले की वो बिल्कुल ये तैयार है, भुन चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये घिया ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको हिलाऊंगी। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मैं प्रेशर लगा दूंगी और इसको बंद कर दूंगी। तो 5 या 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको उतार के थोड़ा सा फिर भूनना है। देखें आप, इस वक्त जब मैंने मसाला भून के इसमें कच्चा घिया ऐड किया था तो ये वाला 1 गिलास जो पानी का है वो मैंने इसके अंदर डाला था, क्योंकि अगर तो घिया ताज़ा हो
تو 7 سے 8 منٹ بھی لگتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 2-3 دن پہلے لا کے رکھا ہو اور فریج میں پڑا ہو تو اس کو گلنے میں 12 سے 14 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو پریشر کوکر کے اندر جو آپ ویٹ لگا کے پکائیں گے تو یہ جلدی گل جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں پانی ہوگا، اس پانی کو آپ نے بھون کے خشک کرنا ہے اچھی طرح۔ جتنا آپ اس کو بھونیں گے اتنا یہ مزیدار بنے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح چمچا کر کے اس کو دبا دبا کے ایسے جو ہے اس کو پیستے رہنا تاکہ گھیا جو ہے وہ بالکل حلوے کی طرح ہو جائے۔ اب میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی شکل دکھا رہی ہوں، دیکھیں یہ گلنے کے بعد اس کی یہ شکل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے۔ اب میں اس میں یہ جو گرم مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ اس میں ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ہی یہ سبز دھنیا، اور اس کو بھونتے جانا ہے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے۔ نمک کا میں آپ کو بتا دوں کہ نمک جو ہے وہ ہر گھر میں اپنے حساب سے ڈالا جاتا ہے، تو ہمارے گھر میں نمک جو ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نمک جو ہے وہ بعد میں چیک کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے نمک زیادہ نہیں ڈالنا، کیونکہ اگر نمک تیز ہو گیا تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب اس کی کتنی پیاری شکل ہے، بس کچھ ہی منٹوں میں یہ آئل چھوڑ دے گا اور بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں یہ جو سبزی ہے گھیے کی، یہ بوائل چاولوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ ویسے تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بوائل چاولوں کے ساتھ کھائیں گے تو بہت لطف دے گا۔ یہ دیکھیں اب پکنے کے بعد اس کی یہ شکل ہے، اس نے بالکل گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں بالکل حلوے کی طرح ہو گیا ہے۔ آپ اس کو بوائل چاولوں اور چپاتی کے ساتھ کھائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔